हेलो एवरीवन, आप सभी का स्मार्ट लर्निंग में स्वागत है। आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि हम कर ही रहे थे। और हमने जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिया। अगर आपको जो भी हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है उसमें कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे आज? नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें पहले समूह के बारे में पता करना होगा। ये समूह क्या होता है? समूह मतलब कि ग्रुप, एक ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? हमारा ग्रुप होता है। और सामाजिक और राजनीतिक, हमारी किताब का ही नाम है। एक हमारी जो किताब है ना सिविक्स की, तो उसका आपको पता ही चल गया होगा कि उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्क, और ये जो हमारा, इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना। पढ़ते हैं हम सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। हमने पहले पढ़ा कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 700 से लेकर 1750 तक के, 700 से 1750 के बीच के 1000 जो भी वर्ष रहे हैं उनके बीच का हम क्या अध्ययन करेंगे, मतलब कि पढ़ेंगे। उसके लिए जो वो 700 से 1750 के बीच जो 1000 वर्ष का अध्ययन करना, मतलब कि उसको समझना, इतिहासकारों के लिए जो क्या था, बहुत ही भारी चुनौती थी। इतना आसान नहीं था उतने सारे वर्षों में जो भी कुछ हुआ वो अध्ययन करना, लिखना, ठीक है। आगे हमारा मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में राहत, कटाई में चरखे और युद्ध में अग्नेयस्त्र। और अग्नेयस्त्र का मतलब कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफी। और ध्यान रहे कि यह तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहे। अध्ययन 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरे में हमने पढ़ा कि जो 700 से लेकर, ठीक है, तो इसका पूरा मतलब है कि सन 700 से लेकर 1750 के बीच में जितने भी 1000 वर्ष हुए उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना इतिहासकारों के लिए बहुत ज़्यादा भरी चुनौती का समय था। क्योंकि वहाँ पे मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि पूरे काल के बारे में, उस पूरे काल के बीच में जो भी 1000 वर्ष थे उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में राहत हुई, कटाई में चरखे और बारूद वाले हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। नए तरीके के खान पान आए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ठीक है। और फसलें भी उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए, ठीक है। परिणाम स्वरूप ये जो काल है ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इसके बारे में हम क्या चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप मेरे को एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि ये जो आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी है ये हमारे देश में कौन लेकर आया, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावना मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से इस समुदाय का राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। अभी यहाँ तक ही समझ लेते हैं हम, ठीक है। जो इस युग में जो भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गतिशील रहे हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ के समझ लिया है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अवसर की तलाश में जो लोग थे वो झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की अपार संभावनाएं जो थी मौजूद थी, ठीक है। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, वो कौन सा समुदाय था? वो था राजपूत। राजपूत मतलब कि राजपुत्र, जिसका मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र मतलब कि जो भी उस स्थान का राजा होता था, उसका जो भी बेटा होता था, उसको क्या बोलते हैं? राजपुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। यह जो नाम था 8वीं से 14वीं सदी तक उनके साथ इस्तेमाल होता था जो कि युद्ध में अपने आप को क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे, ठीक है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और समाप्त वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। जो राजपुत्र में केवल जो राजा नहीं आते थे, वो सेनापति भी आते थे और वो सैनिक भी आते थे जो कि अलग अलग शासकों में सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चरण राजपुत्रों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमानिता का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठ, सिख, जाट, अहोन का कश्यप आदि समूह में ने भी उठाया था, ठीक है। इसके आगे है, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। ये जो पूरा काल है उसके दौरान जंगलों की कटाई भी हो रही थी। खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक, ठीक है, अधिक ताजा से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, ठीक है। जो पर्यावरण है उसके परिवर्तन के कारण जो भी वनवासी हैं उनको मजबूर होकर अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। पर्यावरण का यहाँ पे दिया गया है अर्थ। उसका अर्थ है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावरण का मतलब है कि वहाँ के क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। भैया कमर दर्द के लिए कुछ देना, ये चलेगा, ठीक है। मिर्ची की जगह नंबर 1 पेन रिकवरी बना हूं मैं एक नई कल की आस से। कुछ और वनवासी जीवन की
जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। जो भी वनवासी थे, कुछ ने तो अपनी जगह ही छोड़ना पड़ा उनको, और जो कुछ थे वो वनवासी बन गए और जो भी वनवासी थे वो कृषक बन गए। कृषक मतलब कि किसान बन गए और वो उसी जगह में खेती करने लग गए, बीज बोने लग गए। ठीक है, कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जो कृषक के ये जो था, ये जो भी क्षेत्रीय बाजार के मुखिया है, पुजारी है, मठों है, मंदिरों है, उनमें भी ये प्रभावित होने लगा। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। जो कृषक थे वो जटिल और बड़े समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। जो कृषक थे उन्हें भी कर चुकाने पड़ते थे क्योंकि वो बड़े और जटिल समाजों के अंग बन चुके थे और स्थानीय मलिका वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। ठीक है, कुछ कृषक बन जाते थे, कुछ और भी काम कर लिए करते थे जो भी उन्हें अच्छा लगता हो। जैसे समाज में अंतर बढ़ाने लगे, समाज में जो है अंतर बढ़ने लगे, कुछ जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यह दर्जा जो दर्जा उन्हें दिया जाता था ये स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और साधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्ज बदलते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, ये भी हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद हमारा बस ये लास्ट रह गया है, अपने सदस्यों के व्यवहार। जो भी सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जो भी जाति, जैसे उच्च जाति के लोग हो गए और निम्न जाति के लोग हो गए, उसमें जो है एक एक मुखिया बनता था। ठीक है, और उन लोगों को जो भी वो लोग अपने में कानून बनाते थे, वो उन लोगों को जो भी नीच जाति है और उच्च जाति के लोग हैं उनको फॉलो करना होता था। ठीक है, उच्च जाति के जो कानून थे वो नीच जाति से काफी डिफरेंट हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। ये जो नियम है ये कौन करवाती थी इनका पालन? सभा के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वही करवाते थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग में सारा दिमाग होता है तो वो अच्छे से सोच समझ के कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे कुछ इलाकों में क्या कहा जाता है? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। भी जातियों के जो लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी नियम बनते थे उनको उन नियमों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, पालन मतलब कि फॉलो करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। जो भी कई गांव थे उनमें क्या मुखिया का शासन होता था और मिल मिलाकर वह किस राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा जो टॉपिक है नई सामाजिक और राजनीतिक समूह का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या फिर और भी कोई अदर टॉपिक्स में डाउट है, जैसे इतिहासकार और उनके स्रोत,
from Ghana नई एवं पुरानी शब्दावली, और एक वीक जितना हाइट और देन ये फर्स्ट पेज। ठीक है, अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो है आपको मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाय।